हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो आता है, ये तो मालूम है, कोई इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आता है। जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, ठीक है, आप एकदम प्यार मोहब्बत में समझते ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए लिखने के लिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी कंपनी का बनता है, जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन होता है ना, जैसे कि बुक्स बनता है, जर्नल बनता है, लेजर बनता है, ट्रायल बैलेंस बोलता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वो टी फॉर्मेट में बनता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है, उसको वर्टिकल स्टेटमेंट में बनाता है। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट रहता है, अलग अलग अकाउंटिंग का डेबिट क्रेडिट रूल होता है, पर्सनल जजमेंट होता है, जो डेटा को एकदम सिंपल तरीके से थाली में परोसता है, ताकि जो भी इन्वेस्टर है, जो भी इंटरनल यूज़र है, जो भी एक्सटर्नल यूज़र है, ये चीज़ को देखे तो समझ में आए कि क्या डेटा चल रहा है। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो होता है, हमने पहले ही बोला था ना, एक होता है वर्टिकल बैलेंस शीट। ओके, एक वर्टिकल बैलेंस शीट होता है बच्चा, और एक होता है इनकम स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट का शुरुआत कहाँ से होता है, सोर्स ऑफ फंड होता है और एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड मतलब कहाँ से पैसा लाया, एप्लीकेशन ऑफ फंड बोले तो कहाँ पैसा लगाया, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जमा किया पैसा। वहाँ बोरो फंड बोले तो कर्जा होता है, और पैसा कहाँ लगाया, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। वैसे कंपनी का क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट होता है। सेल्स में तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा, फिर इनकम ऐड करने का, एक्सपेंस माइनस करने का, नॉन ऑपरेटिंग, फिर टैक्स मिलेगा, फिर टैक्स माइनस बिफोर टैक्स मिलेगा, फिर टैक्स माइनस करके आफ्टर टैक्स। तो ये जो तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट होता है, इसको मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये क्या करता है माने में, क्या इट प्रोवाइड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट दी सोर्स ऑफ फाइनेंस, कहाँ से पैसा आ रहा है, मतलब खुद का पैसा कितना है, ओन फंड या बोरो फंड कितना है। टू प्रोवाइड रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, कंपनी कुछ लॉस में तो नहीं है, मतलब कंपनी किस तरह जा रही है। ये इन्फॉर्मेशन देता अबाउट द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की एक्टिविटी कैसे चल रही है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्फॉर्मेशन देता है ये बिजनेस का मूवमेंट, रिसोर्स का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। ओके, ये हेल्प करता है यूज़र को, जब भी पैसा इन्वेस्ट करता है, ये कंपनी का अर्निंग कितना है, हमारा इसमें फ्यूचर में क्या फ़ायदा हो सकता है, इन्वेस्टमेंट करे कि नहीं करे। तो ये एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब ये सब शॉर्ट में डाल देने का था। एनालिसिस का मतलब होता है रीअरेंजमेंट ऑफ डेटा को अच्छे से अरेंज करना, प्रॉपर्ली सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट करना। इंटरप्रिटेशन मतलब एक्सप्लेन डेटा। एनालिसिस का मतलब होता है अरेंज करना, इंटरप्रिटेशन उसको समझाना कि कंपनी का खुद का पैसा करना है, उधारी का पैसा कितना है, टोटल फंड कितना बचा है, कितना सेल्स हुआ है, कितना ऑपरेटिंग खर्चा हो गया है। तो आप लोग क्या करना है, इसमें फॉर्मेट भी बना देना। फाइनेंशियल डेटा है ना, फाइनेंशियल एनालिसिस, इसमें आप लोग क्या बना देना, फॉर्मेट भी बना देना। और तुमको भी मालूम है इसमें क्या होता है, एक होता है कंपेरेटिव होता है, एक ट्रेंड होता है, एक कॉमन साइज होता है। कंपेरेटिव में क्या करते हैं, माइनस करते हैं लास्ट ईयर, ये ईयर को लास्ट ईयर से। ट्रेंड बोले तो 100 रुपये पहले बेस को 100% लेंगे, बाकी सबको 5 से डिवाइड कर देंगे। कॉमन साइज मतलब हर एक को टैली से डिवाइड करेंगे। ये भी सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। ओके, बाकी सब समझा दियो, अच्छे से पढ़ लेना, बस इतना ही बोलने का था, शॉर्ट नोट छोड़ना नहीं रहता बच्चा, ठीक है। और सब टाइप के सब अपलोड कर दिया हो, आप लोग चैनल पे आके सर्च कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।